बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दीन अलजोफ़ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको दज्जाल का वाक़या बताएंगे कि दज्जाल को किन सहाबी ने देखा और दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दज्जाल का ज़हूर नहीं होगा। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ईसा बिन मरियम नाजिल ना होंगे और वह दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, माल आम हो जाएगा और जजिया को साक़त कर देंगे और इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल ना किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, उस ज़माने में अल्लाह ताला इस्लाम के सिवा सब मज़ाहिब को ख़त्म कर देगा और सजदा सिर्फ अल्लाह वाहदा के लिए होगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िन की आवाज़ सुनकर मस्जिद पहुंची और फिर मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए, नमाज से फारिग होने के बाद मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जहाँ नमाज पढ़ी है वहीं बैठा रहे। फिर फरमाने लगे कि क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं कि बेहतर क्या है और हमें किस लिए जमा किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी मरगूब चीज़ के लिए जमा किया है और ना किसी दहशतनाक चीज़ के लिए, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी जो एक नसरानी शख्स था वो मेरे पास आया और मुसलमान हुआ और उसने मुझे एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाया जो मसीह दज्जाल के बारे में उन बातों के मुताबिक है जो मैं तुम्हें बताया करता हूँ। मुझसे तमीम दारी ने बयान किया कि वो एक दिन कबीला जज़ाम और लखम के 30 आदमियों के साथ एक बहरी कश्ती में सवार होकर रवाना हुआ तो पानी की मौज एक महीने तक कश्ती के सवारों से खेलती रही, यानी कश्ती मुसलसल एक महीने तक बहरी मौज में घिरी रही और उसके सवार मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सके। यहाँ तक कि उस मौज ने कश्ती को एक दिन गरूब आफ्ताब के वक्त एक जजीरे के करीब पहुंचा दिया और सारे सवार उन छोटी कश्तियों में जो बड़ी कश्ती के साथ थीं, उन कश्तियों में बैठकर उस जजीरे में पहुंच गए। वहां उन्हें एक ऐसा चौपाया मिला जो बहुत बालों वाला था। बालों की कसरत की वजह से उसका आगा पीछा मालूम नहीं होता था। लोग उसे देखकर बड़ी हैरत से कहने लगे कि तुझ पर अफसोस, तू कौन है और क्या चीज़ है। वो चौपाया कहने लगा कि मैं जासूस और खबर रसा हूँ, तुम लोग मेरे साथ उस शख्स के पास चलो जो देर में है, क्योंकि उसे तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत शौक है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उस चौपाए ने हमसे एक शख्स का जिक्र किया तो हमें बड़ा डर लगा कि वो शख्स कहीं इंसान की शक्ल सूरत में शैतान ना हो। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम तेजी के साथ चल पड़े और जब देर में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि वहाँ एक सबसे बड़े डेल डोल वाला और नहायत ही खौफनाक आदमी मौजूद है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जैसी शक्ल सूरत का आदमी हमने उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो नहायत ही मजबूत इस तरह बंधा हुआ था कि उसके हाथ गर्दन तक और घुटनों के दरमियान से टुकनों तक लोहे की जंजीर से जकड़े हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने उस शख्स पर अफसोस किया और हमने कहा कि तुझ पर अफसोस है, तू कौन है और क्या है। उसने जवाब दिया कि जब तुमने मुझको पा लिया और मालूम कर ही लिया है तो मैं तुमसे अपने बारे में कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन पहले मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो।
हमारे लोगों ने उसे बताया कि हम अरब के लोग हैं। बहरी कश्ती में सवार हुए थे कि समुद्री तूफान ने हमें 1 महीने तक घेरे रखा और हमारी कश्ती को यहाँ ला छोड़ा। हम इस जजीरे पर उतर गए। यहाँ हमें एक बालों वाला चौपाया मिला और उसने कहा कि मैं जासूस हूँ, तुम लोग उस शख्स के पास जाओ जो देर में मौजूद है। चुनाचे हम बड़ी तेजी से तुम्हारे पास चले आए। जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स कहने लगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि बेसान में खजूरों के जो दरख्त हैं उन पर फल आते हैं या नहीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि हमने कहा कि हाँ फल आते हैं। वो शख्स कहने लगा कि जान लो जल्द ही वो ज़माना आने वाला है जब बेसान के खजूर के दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। वो शख्स कहने लगा कि आप मुझे बहीरा तिब्रिया के बारे में बताओ कि उसमें पानी है या नहीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने कहा कि उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी है। वो शख्स कहने लगा कि अन करीब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर उस शख्स ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि ज़गर के चश्मे में पानी है या नहीं और वहाँ के लोग उस चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि हाँ उस चश्मे में बहुत पानी है और वहाँ के लोग उसी पानी से खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे उम्मियों यानी अहले अरब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ कि उन्होंने क्या किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने उस शख्स से कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ दिया है और अब यसरब यानी कि मदीना को हिजरत कर गए हैं। और वो शख्स पूछने लगा कि क्या अहले अरब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते हैं। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कहा कि हाँ। फिर वो शख्स पूछने लगा कि आखिरी नबी ने अहले अरब से क्या मुआमला किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने उस शख्स को बताया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अरबों पर गालिब आ चुके हैं जो उनके करीब हैं और उन अरबों ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत इख्तियार कर ली है। वो शख्स कहने लगा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उन लोगों का उनकी अतायत करना ही उनके लिए बेहतर है। वो शख्स कहने लगा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दर हकीकत मसीह यानी दज्जाल हूँ। वो ज़माना जल्द ही आने वाला है जब मुझे निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। उस वक्त मैं निकलूँगा और 40 दिनों तक ज़मीन पर फिरूँगा, यहाँ तक कि कोई आबादी ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिसमें दाखिल नहीं होऊंगा सवाए मक्का और तैयबा यानी कि मदीना के। ये दोनों शहर मुझ पर हराम करार दिए गए हैं। जब मैं उन दोनों शहरों में से किसी शहर में दाखिल होना चाहूँगा तो मेरे सामने एक फरिश्ता आ जाएगा जिसके हाथ में नंगी तलवार होगी। वो फरिश्ता मुझे उस शहर में दाखिल होने नहीं देगा। हकीकत ये है कि उनमें से हर एक शहर के तमाम रास्तों पर फरिश्ते मामूर हैं जो उस शहर की नेगहबानी करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सा मुबारक मिंबर पर मारकर ये फरमाया कि ये है तैयबा, ये है तैयबा, ये है तैयबा यानी मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये अल्फाज दोहराए। फिर फरमाने लगे, याद रखो क्या मैं तुम्हें यही बात नहीं बताया करता था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो भी फरमाया सच फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या लोगो जान लो दज्जाल शाम के समुंदर में है या यमन के समुंदर में नहीं, बल्कि वो मशरिक की जानिब से निकलेगा। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से मशरिक की जानिब इशारा किया कि दज्जाल मशरिक की जानिब से आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत नवाज बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सब बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अगर दज्जाल निकले और मैं तुम लोगों के दरमियान मौजूद हुआ तो मैं दज्जाल से तुम्हारे सामने झगड़ा करूँगा और दज्जाल पर गालिब आऊँगा। और अगर दज्जाल उस वक्त निकला जब मैं ना हुआ तो फिर तुम में से हर शख्स अपनी ज़ात की तरफ से उससे झगड़ने वाला होगा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزیٰ سے تشبیہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس کو پائے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یاد رکھو، دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا اور اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ دجال 40 دن اس زمین پر رہے گا، اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دنوں میں سے جو 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے 1 دن کا حساب لگانا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ اس ابر کے مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ ابر کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو ابر بارش برسائے گا، اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ پھر جب شام کو اس قوم کے مویشی آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے وقت جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے، تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے، اور ان کی کھوکھیں تن جائیں گی، اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، ان کے مال مویشی بہت دودھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے، اور دجال ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ پھر اس قوم کے لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل تہی دست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویران جگہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ زمین خزانے باہر نکال دے گی، اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور ہوگا اپنی طرف بلائے گا، اور وہ انکار کر دے گا۔ پھر دجال اس پر تلوار کا ایسا وار کرے گا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ تیر نشانے پر پھینکا جاتا ہے۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا، اور وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس وقت اس کا چہرہ نہایت حشاش بشاش، روشن اور کھلا ہوا ہوگا، اور اس وقت دجال کی فریب کاریاں عروج پر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔